हर रंग में मैं ढल जाता हूँ, पर अंग्रेजी के इस चलन में भैया मैं कहाँ चल पाता हूँ, है ना। तो कहता है, और ये बहुत सच बात है। आप जानते हैं अभी जैसे जेनजी युग है, तो अभी जो आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं उनको नमस्ते प्रणाम नहीं आता है, उनको पाता है व्हाट्सएप है बड़ी, व्हाट्सएप डूड, वो सब चीजें बहुत चल रही। तो मैंने इस पर लिखा था कि दुखता दिल की युवा पीढ़ी क्या ही बनते जा रही है, व्हाट्सएप बड़ी कूल लगे, नमस्ते से शर्मा रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, अरे भैया सुनिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, ठीक है यार, कॉम्बिनेशन होता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम वेस्टर्न कल्चर अपनाओ, बस इतनी आपत्ति है कि कहीं अपनी माटी ही न भूल जाओ। 200 साल अंग्रेजों ने हमें शोषण किया है जमकर, पर क्या मतलब ऐसी आजादी का जब भैया हिंदी ही रहे दम पे, बताइए। अपनापन हर शब्द में, आप देखिएगा अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगी, हाय माय नेम इज वेद एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म समथिंग, आप अपनापन फील नहीं करोगे। पर हम कहेंगे कि भैया हम आए हैं बिहार से, भैया हम महाराष्ट्र रहते हैं, आप सबके सामने आपको लगेगा कि यार ये लड़का हमारे क्षेत्र का है या कोई है, कुछ अपनापन फील होगा। तो हिंदी कहती है कि अपनापन हर शब्द में मेरे मद सी मिठास रखता हूँ, अपनापन हर शब्द में मेरे मद सी मिठास रखता हूँ, हिंदी नाम है मेरा, पूरे हिंदुस्तान में रहता हूँ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं छोटी सी कविता थी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज आने और मंच पर उपस्थित भी जो आदरणीय अतिथिगण है, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। आज के सभागृह में महिलाओं की विशेष उपस्थिति है, जबकि आज व्रत है, जितिया व्रत है, उसके बावजूद भी इतनी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, तो मैं आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और दो दोहों के साथ मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ कि जैसे कि हम महिलाएं आज के समय हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो दोहे जो हैं आप सभी बहनों को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। चूल्हा चौका छोड़कर बाहर निकली नार, चूल्हा चौका छोड़कर बाहर निकली नार, चट्टानों को काट कर बाहर ही रसधार, चट्टानों को काट कर बाहर ही रसधार। आज सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ और आज राजपूताना परिवार फाउंडेशन के इस महोत्सव को नमन करती हूँ। इतनी पवित्र भावना के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, इनका अभिनंदन करती हूँ। हमारा इतिहास जो है वो केवल तिथियों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि अदम्य साहस, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता है, इस बात का सूचक है।
विरासत को जीवित रखने के लिए राजपूताना परिवार फाउंडेशन ये जो कार्य कर रहा है, हमारी जड़ों से हमारी भावी पीढ़ी को जोड़ रहा है। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं पूरे टीम को बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ, सराहना करना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों से अपने को जोड़ती हूँ आपसे। राजपूतों ने शान की खातिर केसरिया रंग खींच दिया। राजपूतों ने शान की खातिर केसरिया रंग खींच दिया। दुष्टों के मस्तक को अपने बाहुबल में भींच दिया। अडिग रहा कर्तव्य के पथ पर, अडिग रहा कर्तव्य के पथ पर, सूर्य सा दीप्तिमान रहा। आन पड़ी तो इस धरती को रक्त से अपने सींच दिया। और इसके बाद में शौर्य पराक्रम के उस व्यक्तित्व से मिलाने के लिए आप चलती हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। मुझे महाराणा प्रताप के बारे में बोलने के लिए कहा गया था। शौर्य पराक्रम की ये धरती, शौर्य पराक्रम की ये धरती स्वाभिमान की शान है। आन की खातिर शीश कटा दे ऐसा हिंदुस्तान है। युवा देश के सुनो तुम्हारी भारत माता पूछ रही, सुप्त है क्यों वो आज कहाँ है? शौर्य की जो कभी नींव रही, अतीत इतिहास के पन्नों को क्यों नहीं देखते एक झलक? बलिदानों की अमर कहानी सुनने की क्यों नहीं ललक? अतीत के गलियारों में तुमको आज मैं लेकर चलती हूँ। यूं तो अगणित गाथा है, आरंभ प्रताप से करती हूँ। ग्रीस मेवाड़ में अकबर को स्थापित करने दिया नहीं, महाराणा प्रताप ने अपने मान को गिरने दिया नहीं। घास की रोटी खाकर भी भूमि तनी न भाल हुआ। याद करो हल्दी घाटी, पीठ से रंग के लाल हुआ। शीर्षक के टापों की टप टप उत्साह सैन्य में भरता था। वीर जवानों के कंठों से जय जयकार निकलता था। राणा का खड़क थकौद रहा। युद्ध भूमि में चलते हैं। राणा का खड़क थकौद रहा। महाकाल का रोग हुआ। झुंडों के झुंड को साफ किया, अकबर को करारा मार दिया। बस थप थप करके देन गिरे, बस थप थप करके देन गिरे। एक बार में रण बन जाता था। हुंकार भरे जब लाल भारती मुगल आग से चिल्लाता था। क्षण में यहाँ तो क्षण में वहाँ, क्षण में यहाँ तो क्षण में वहाँ, हर क्षण शत्रु पे भारी था। रक्त का फव्वारा उड़ता जो हवा में लहू संचारित था। कब कौन घड़ी कट शीश कटे, कब कौन घड़ी चित्त भूमि पड़े, कब कौन घड़ी वो यहाँ पे था, कब कौन घड़ी वो वहाँ रहे। कभी हाथ हवा में उड़ता था, कहीं शीश उछाले भरता था, कहीं कातर चीखें आती थी, कहीं शीश बिना खड़ लड़ता था। विशाल सैन्य था अकबर का, विशाल सैन्य था अकबर का, पर शौर्य प्रबल था राणा का। जंगल जंगल भटका फिर भी स्वाभिमान न हारा था। बरसों प्रयत्न किया अकबर ने पर वो अनंत चिंगारी था। 30 बरस का तप ही था जो संघर्ष निरंतर जारी था। जब तक प्राण निवासित था वो अडिग रहा और झुका नहीं। धर्म और संस्कृति की रक्षा में युद्ध किया, वो रुका नहीं। ऐसे वीर सपूतों पे भारत माता भी नाच करे। युगों युगों तक हृदय में अपने हिंदुस्तान भी याद करे। युगों युगों तक हृदय में अपने हिंदुस्तान भी याद करे। और जाते जाते 4 पंक्तियों से विदा लेती हूँ। आज के वर्तमान की स्थिति प्रस्तुत करती हूँ। युग की यही पुकार, करो तुम प्रतिकार, धुन चिंगारी अंगार लाना चाहिए। युग की यही पुकार, करो तुम प्रतिकार, धुन चिंगारी अंगार लाना चाहिए। स्वयं को त्याग कर देश पे विचार कर, जय चंद्र को आर पार लाना चाहिए। शुद्ध संस्कार लेके धर्म आधार लेके, शुद्ध संस्कार लेके धर्म आधार लेके, सनातन वाला हिंदुस्तान लाना चाहिए। और वंदे मातरम जय घोष अनुस्वार लेके देश के युवाओं अब जाग जाना चाहिए। जय घोष अनुस्वार लेके देश के युवाओं अब जाग जाना चाहिए। अब क्यों जाग जाना चाहिए? बेटी बहनों के अब मान लगे दाव पर, राखी की कलाई चीखे जाग जाना चाहिए। साधु संतों के अंग भूमि पे बिखर रहे, बिन के जो
देश सारा जाग जाना चाहिए। मथुरा की मिट्टी और नंदी की प्रतीक्षा दे, मथुरा की मिट्टी और नंदी की प्रतीक्षा दे, नाम यहाँ भारती के जाग जाना चाहिए। और प्रभु पे हमारे को लाख धर सेल्फी ले तो रक्त में उबाल लेके जाग जाना चाहिए, रक्त में उबाल लेके जाग जाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर ये आवाज है, ये शब्द है, ये पूनम की हर रात अच्छी होती है और कहने को कुछ भी कह लो, सुन लो यारों, पर मौके की हर बात अच्छी होती है। बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं राजपूताना परिवार फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और उन्हीं राजपूतों में से अपने पूर्वज, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगी, सोच के बहुत आई थी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि तलवार मेरे ही गले पे लगती, तो मैं शुरुआत करती हूँ कि राजपूताना ने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्हीं राजपूतानों में राठौरों के घर जन्मी एक बच्ची मीराबाई, मैं उन पर कुछ लिख कर लाई हूँ और आपके बीच प्रस्तुत करती हूँ अपने छंद। सुनिएगा। राजपूताना रतन सिंह